शनिवार की तड़के यूनाइटेड स्टेट्स नेवी (यूएसएन) ने भारतीय नौसेना को पहले 2 सिकोर्स्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH सौंपे। अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को हेलीकॉप्टरों का औपचारिक हस्तांतरण सैन डिएगो के नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में आयोजित किया गया था और इसे यूएस में भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू ने स्वीकार कर लिया था। साथ ही सौंपने के प्रोटोकॉल के अनुसार वाइस एडमिरल केनेथ व्हाइटसेल, कमांडर नेवल एयरफोर्स, यूएस नेवी और वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (DCNS) भारतीय नौसेना के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। ये हेलीकॉप्टर विदेशी सैन्य बिक्री FMS मार्ग से आ रहे हैं और अमेरिका स्थित लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित हैं। 24 MRH के सौदे पर दोनों देशों के बीच अनुबंध में समय सीमा के अनुसार। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। तालिबान के नियंत्रण में जिले के बाद जिले के रूप में अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के लगभग अपरिहार्य पतन की ओर तालिबान का आक्रमण जारी है। ANDSF ने एक लड़ाकू बल का सामंजस्य खो दिया है और यह हवा में है कि वास्तव में कितने सैनिक आत्मसमर्पण, परित्याग और महत्वपूर्ण युद्ध के कारण जमीन पर लगे हुए हैं। आबादी केंद्रों के आसपास और MSR के साथ एक रक्षात्मक कवच के रूप में बनने वाली आखिरी खाई प्लान B एक तेजी से लुप्त होती संभावना है, क्योंकि तालिबान दिन ब दिन सेना, जनसांख्यिकी और क्षेत्रीय पर नियंत्रण, युद्धाभ्यास और नियंत्रण को जब्त करना जारी रखता है। अंतरिक्ष। कुछ विश्लेषकों के लिए यह अगर का नहीं बल्कि कब और कितनी जल्दी का सवाल है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान की उभरती रणनीति ने राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्थित शुष्क बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स पर कब्जा करके अफगानिस्तान और लोगों को अपने घुटनों पर लाने में आर्थिक आयाम में स्नातक किया है। एक सुनियोजित सैन्य हमले में तालिबान की योजना का उद्देश्य अफगानिस्तान तजिकिस्तान IV पर शेर खान बंदर पर सूखे बंदरगाह पर कब्जा करके और फिर अफगानिस्तान ईरान IV पर 2 रणनीतिक शुष्क बंदरगाहों को जब्त करके अफगानिस्तान को उत्तर से अलग करना है। इस्लाम काला और तोरागुंडी बंदरगाह देश के लिए तरलीकृत गैस और ईंधन के लिए प्राथमिक आयात बिंदु है। 14 जुलाई 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के स्पिन बोल्डिक में सूखे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। वर्ष 2020 के दौरान भारत गणराज्य अपने संप्रभु स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अनौपचारिक चौथे एस्टेट मीडिया के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व हमलों का गवाह बना। देश की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले बाहरी सशस्त्र प्रवेश से विस्तारित खतरे, बड़े पैमाने पर नागरिक समाज में उथल-पुथल, संसद द्वारा कानूनी रूप से पारित कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को मजबूर करने का प्रयास, राष्ट्रीय महामारी के कारण आर्थिक मंदी का राज्य और उसके नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा, समान रूप से जानबूझकर अवमानना आक्षेपों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास और राजनीतिक वैचारिक आधार पर विभाजित मीडिया द्वारा पक्षपातपूर्ण समाचार कवरेज का उदय और इससे भी अधिक चिंता का विषय TRP रेटिंग में हेरफेर करके जनता का विश्वास भंग करना। वर्ष 2021 इन खतरों के पीछे अधिकांश अंतर्निहित मुद्दों के अनसुलझे रहने के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2021 इन खतरों के पीछे अधिकांश अंतर्निहित मुद्दों के अनसुलझे रहने के साथ आगे बढ़ रहा है।